जय श्री राम। मुनियों ने पूछा, हे द्विजश्रेष्ठ, जहाँ काष्ठ प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान रहते हैं, ऐसा पुरुषोत्तम क्षेत्र किस देश में विद्यमान है? तब जैमिनी ऋषि ने कहा, हे मुनिगण, उत्कल यानी उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन देश है, जहाँ अनेक तीर्थ और बहुत से पवित्र देव मंदिर हैं। वह प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न होकर सदैव यज्ञ कर्म में संलग्न रहते हैं। सृष्टि की आदि में यज्ञ और वेद अध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है और वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उस देश को 18 विद्याओं की निधि बताया गया है। वहां भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी जी का वास रहता है। उस देश के निवासी मनुष्य लज्जाशील, विनय, चिंता तथा रोग से रहित, पिता और माता के सेवक, सत्यवादी और विष्णु भक्त होते हैं। वहां कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होगा जो विष्णु का भक्त एवं आस्तिक ना हो। उस देश के सभी लोग परोपकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट और शठ मनुष्यों का वहां सर्वथा अभाव है। उस प्रदेश के लोग दीर्घजीवी होते हैं। स्त्रियां पतिव्रता, सुशीला, धर्मपरायणा, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती, हर प्रकार के आभूषणों से अलंकृत और कुलशील तथा व्यय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती हैं। वहां के क्षत्रिय भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वे सभी प्रजा की रक्षा के व्रत में दीक्षित होते हैं, दान देने में उदार और सभी शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। सदा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उनकी यज्ञ वेदियां सदा प्रज्वलित रहती हैं। सुवर्ण भूषित युग शोभा पाते हैं। उनके घर पर पधारे हुए अतिथियों को उनकी कामना से अधिक वस्तुएं देकर संतुष्ट किया जाता है। उत्कल देश के वैश्य भी कृषि, वाणिज्य और गौ रक्षा वृत्ति में स्थित होते हैं। वे अपनी भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं। वहां एक के घर पर पधारे हुए याचक को दूसरे के घर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उस देश के शूद्र संगीत, काव्य, कला और शिल्प में कुशल तथा प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक एवं स्नान, दान आदि कर्मों में तत्पर होते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया तथा धन के द्वारा तिजों की सेवा में लगे रहते हैं। वहां वर्ण संकर जाति के लोग भी अपने अपने धर्म में स्थित होते हैं। ऋतुएं विपरीत भाव धारण नहीं करती। मेघ असमय में वर्षा नहीं करते। खेतों की हानि नहीं पहुंचती। हवा का भी कष्ट नहीं होता। प्रजा को भूख की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ती, क्योंकि वहां स्वयं जगन्नाथ जी हैं। अकाल और महामारी का प्रकोप नहीं होता। राज्य का नाश नहीं होता। पृथ्वी पर होने वाली कोई भी वस्तु वहां अलभ्य नहीं है। यही वह सब देशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषिकुल्या नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो देश प्रतिष्ठित है, वही उत्कल देश है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र भी हैं। सतयुग में इंद्रदुम्न नामक से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। वे ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रदुम्न सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध और सात्विक पुरुषों में अग्रगण्य थे। प्रजा को वे अपनी संतान समझकर सदैव न्यायपूर्वक उनका पालन करते। वे आध्यात्मिक ज्ञान में कुशल, शूर समर विजय, सदा उद्यमशील, ब्राह्मण पूजक और पितृभक्त थे। 18 विद्याओं में दूसरे बृहस्पति के समान प्रवीण थे। ऐश्वर्य में देवराज इंद्र और कोष संग्रह में कुबेर की समानता करते थे। वे रूपवान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, सत्य प्रतिज्ञ भी थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी। सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ और सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर वे सदैव धर्म आचरण में लगे रहते थे और इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रधुम्न
समूची पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नामक नगरी में निवास करते थे। वहां रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा उत्तम भक्ति बढ़ाई थी। अब एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से कहा, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकें। वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थ यात्रियों के झुंड को देखा और उनसे प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों में विचरने वाले और तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं उसे तुम लोगों ने सुना है क्या? तुम में से किसी को उत्तम तीर्थ के विषय में जानकारी है? ऐसी बात सुनकर उन यात्रियों में से एक ने कहा, जो बहुत तीर्थों में घूमकर आ चुका था और अच्छा वक्ता था, उसने राजा के पास आकर हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, बाल्यकाल से ही मैंने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में औढ़ू नामक से प्रसिद्ध एक देश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहां नीलाचल नामक एक पर्वत है। वह सभी ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है और उसके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है। वह भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ है और उसका स्पर्श करने मात्र से मोक्ष देता है। उसके पूर्व तट पर इंद्र नीलमणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वह मुक्त हो जाता है। वहां शवर दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है। उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता है, जिसे भगवान विष्णु के स्थान तक लाया जा सके। वहां शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। वे करुणा के समुद्र हैं। दर्शन मात्र से सभी जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। हे राजन, देवाधिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया था। मैं महामूर्ख था, लेकिन उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो चुका हूँ। मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, जिसे भगवान विष्णु के सिवा और कुछ भी मैं नहीं देखता। हे राजन, आप सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त राजन हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं मांग रहा हूँ, केवल इतना कह रहा हूँ कि मेरी इस बात को झूठ मत मानना और उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का भजन करना। इतना कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते देखते शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गई और यह देखकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे व्याकुल होकर पुरोहित से कहने लगे, हे पुरोहित, यह अलौकिक वृतांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विराजमान है वहां जाने के लिए उतावली हो रही है। हे द्विश्रेष्ठ, मेरे अर्थ, धर्म और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिवर्ग का साधन कर लिया है। अगर आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लूंगा। यह सुनकर पुरोहित ने कहा, हे राजन, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि हम सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाएं। जन्म की सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन किया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सभी देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगाएगा और सारा ही समाचार लेकर शीघ्र आएगा। इससे हम लोगों का कल्याण अवश्य होगा। पुरोहित की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा, हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा, अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलकर बसूंगा। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक राजा ने आगे की यात्रा की तैयारी आरंभ की। ऋषियों ने स्कंद से कहा, हे विप्रवर, ज्येष्ठ मास में स्त्रियां सौभाग्य के लिए विशेष रूप से कौन सा व्रत और दान करें, यह आप कृपा करके बताएं। स्कंद जी ने कहा कि भी समय कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर
सुख पूर्वक बैठे हुए थे। देवी पार्वती ने उनके पास आकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगी। पार्वती जी ने कहा, हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य सुख सौभाग्य का किसी का भी नहीं है। हे भगवान शिव, यह ऐश्वर्य सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो जाए और मैं भी आपके साथ अजर अमर बनकर रहूं। हे प्रभु, जप और तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया था और फिर वह ब्रह्मा जी से बोली कि हे निर्लज्ज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तन के समान तुम्हें अपने प्राणों का त्याग करना चाहिए। और इस प्रकार सावित्री के वचन को सुनकर क्रोध में आकर ब्रह्मा जी लाल हो गए थे और उन्होंने कहा था, अरे मूर्ख, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर निवास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तब ब्रह्मा जी ने उस श्राप से उस सावित्री का उद्धार कर दिया। और इसीलिए हे कृपा सिंधु, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह है तो उस उपाय को बताइए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहा गया है। यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे वरान, जितने दृश्यमान पदार्थ हैं उन सभी का नाश निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होने के कारण मैं एक उपाय बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि के दिन स्नान करके नियम से तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ ऐसे ज्येष्ठ मास का पालन करना चाहिए। देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह रंभा कौन है और समाहित होकर रंभा व्रत कैसे करना चाहिए? यह सुनकर शिवजी ने कहा, हे वरान, जब सावित्री को ब्रह्मा ने श्राप दिया तब सावित्री जड़ वृक्ष रूप में हो गई और वही यह रंभा कदली और कपूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके उपरांत क्रोध से संतप्त सावित्री अपने पिता के घर में रहने लगी और जब पिता के उपदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान पूजन आदि 5 वर्ष तक किया तब ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए और हे सुबह ज्येष्ठ मास के तृतीया के दिन उस सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के दुर्लभ बहुत से वरदानों को दे दिया। उनको तुम अवश्य सुनना। ब्रह्मा ने सावित्री से कहा, हे शुभे, तुम जगत के कल्याण के लिए अंश से रंभा बन जाओ। हे सुचिष्मिते, जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारा श्रेष्ठ पूजन करेगा उनका सौभाग्य सुख संपदा अक्षय हो जाएंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक में चले गए। हे भद्रे, यह सावित्री के श्राप का कारण तुमसे कहा। मैंने अब संक्षेप में रंभा व्रत के विषय में भी बताता हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बगीचा या गुरु में अपनी शक्ति के अनुसार केला का वन लगाएं। पंचामृत, विविध गंध, पुष्पमाला, कपूर, पवित्र शीतल खस से पासित जल इत्यादि से प्रतिदिन भगवान का पूजन अर्चन करें और इस प्रकार सुंदर वन को बनाकर उसके नाभि यानी कि मध्य भाग में कलश स्थित करें और सुवर्ण की बनी उस ब्रह्मा की प्रतिमा को कलश के ऊपर स्थापित करके षोडश के उपचार से पूजन करें। विविध प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भविष्य भोजन करें। गीत, वाद्य, पुराण श्रवण तथा श्रवण कीर्तन इत्यादि के द्वारा देवताओं के सामने जागरण करें और इस प्रकार कदली वन में बैठकर प्रतिदिन पूजन करें। समस्त कामनाओं की इच्छा करने वाले मनुष्य इस प्रकार इस मास के व्रत का पालन कर सकते हैं। 1 मास पूर्ण हो जाने पर आचार्य को उचित दान दें और बहुत सा दान देकर दूध देने वाली गाय का भी दान करें। यथाशक्ति हवन करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त पायस से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद विसर्जन करके पारण करें। प्राणियों को बहुत सारा अन्न दान दें। भद्रे, पहले तुमने मुझे प्रसन्न किया था, इसलिए यह सब रहस्य मैंने तुम्हें कह सुनाया। हे भद्रे, इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुम्हें शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम शूरपुत्र के निग्रह से इस व्रत को जगदीश्वर ने गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु शंकर भगवान ने दीनों पर कृपा करके पार्वती जी से कह सुनाया और इस प्रकार यह व्रत उजागर हुआ और इस प्रकार ज्येष्ठ मास के महात्म्य का 5वां अध्याय संपन्न हुआ।